सर नमस्कार। आज की इस प्रातःकाल की जीवन दर्शन यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस यात्रा में हम बातचीत करते हैं मेरी लिखी हुई पुस्तक चिंतन यात्रा जो प्रकाशित हो चुकी है। दूसरी पुस्तक बाहर संसारी भीतर सन्यासी ये भी प्रकाशित हो चुकी है। और तीसरी पुस्तक लाइफ, कैरियर, बिजनेस और सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए अनुभवों से जुड़ी हुई पुस्तक लाइफ में सक्सेस, बिजनेस में प्रोग्रेस मगर कैसे। इन तीनों पुस्तकों की समीक्षा के साथ में हम आज की इस जीवन दर्शन यात्रा को गुजरात के आकोली गांव से आगे बढ़ाते हैं। जीवन खुशियों का अनंत महासागर है और इस जीवन के अनंत महासागर में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति संपन्न होना चाहता है और हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। यानी कि जब से हमें जीवन का बोध होता है तब से हम सुख के पीछे हमेशा के लिए भागते रहते हैं। दरअसल हम विचार भी करते हैं तो सुखी, सफल, सक्षम, संपन्न होने के लिए। दरअसल हम विचार करके जो भी काम करते हैं, कर्म करते हैं तो वो भी सुखी, सफल, सक्षम, संपन्न होने के लिए। लेकिन हर व्यक्ति जब खुशियों, सुख और सफलता के पीछे भाग रहा है तो क्या हम अपने जीवन को जाने, पहचाने, समझे और खोजे तो क्या जीवन में सुख और सफलता है? दरअसल हमारा ध्यान हमेशा हमारे पास में जो चीज़ें हैं, जो धन, साधन, वस्तु, पदार्थ हमारे पास में है उस पर हमारा ध्यान केंद्रित न होकर कहीं न कहीं अन्य लोगों के पास में जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं उस पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। दरअसल हम धन कमा रहे हैं, हम नाम कमा रहे हैं, हम पद, पुरस्कार, प्रसिद्धि पा रहे हैं, हमेशा कुछ न कुछ पा रहे हैं। लेकिन अगर यह सब कुछ पाने के बावजूद भी हमारा जीवन सुखी नहीं है, सफल नहीं है, समृद्ध नहीं है, हमारे जीवन में आत्मसंतोष नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो कहीं न कहीं समय, धन, साधन, प्रबंधन से जुड़ी हुई कुछ न कुछ चूक हम कर रहे हैं। दरअसल हम लगातार दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। अब यह दौड़ भाग हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमें स्वयं को चिंतन अवश्य करना चाहिए। अगर दुनिया दौड़ रही है और उसी लिए अगर हम दौड़ रहे हैं तो फिर हम कहीं न कहीं चूक कर रहे हैं। हमारे जीवन में हमारा दौड़ना, भागना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और हमारे जीवन में रुकना, आराम करना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और दरअसल हमारे जीवन में हमारे जीवन की ज़रूरत क्या है। हम सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मरण तक, जीवन की आखिरी अवस्था तक हर तरह का हर कर्म करते हैं। कर्म हम इसलिए करते हैं कि हम कुछ न कुछ पा सके, हम धन पा सके, हम समृद्धि पा सके, हम अमीरी पा सके, हम प्रसिद्धि पा सके और तमाम तरीके की अमीरी, प्रसिद्धि, पद, पुरस्कार सब कुछ पाकर भी अब अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है, सुख नहीं है, सफलता नहीं है, समृद्धि नहीं है और आत्मसंतोष अगर नहीं है तो फिर हमारा सब कुछ पाना, बनना और बहुत कुछ होना सब कुछ व्यर्थ है। अगर
जीवन एक लगातार गति है और इस गति के साथ में लगातार बहते रहना ही जीवन है। जहाँ जीवन की रुकावट आ गई, जहाँ जीवन रुक गया या जीवन जहाँ पर आगे बढ़ना खत्म हो गया, वहीं पर जीवन समाप्त हो जाता है। क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है वो है लगातार गति, लगातार प्रगति। उसमें सुख दुख, सफलता असफलता, अमीरी गरीबी, तमाम तरीके की वस्तुएं हमारी यात्रा में आती चली जाएगी, जाती चली जाएगी। यानी कि धूप के आने पे छाव चली जाएगी और छाव के आने पर धूप चली जाएगी। सवेरे के होने पर रात का अंधेरा मिटेगा और अंधेरे के मिटने पर रात का सवेरा आएगा। तो सवेरा और अंधेरा दोनों ही जीवन के पहलू है और ऐसी स्थिति में हम सवेरे में रहना चाहते हैं या अंधेरे में रहना चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं या दुख में रहना चाहते हैं। दरअसल हम तमाम तरीके के भौतिक साधन संपन्नता को जुटा लेते हैं, लेकिन जब तक हम हमारे मन को विकसित नहीं करते, हमारी बुद्धि को विकसित नहीं करते, हमारी समझ को विकसित नहीं करते, तब तक संपूर्ण विकास धरा का धरा रह जाता है। हम जीवन को वास्तविक दृष्टिकोण से समझ नहीं पाते, क्योंकि जीवन मात्र एक 50, 60, 70 या 80 साल का एक जिस तरीके से हम होटल या धर्मशाला में रहते हैं, जहाँ पर समस्त चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन होटल या धर्मशाला हमें छोड़ कर जाना है। ठीक उसी तरीके से यह संसार या समाज या घर या परिवार स्वयं एक धर्मशाला या होटल की तरह है, जहाँ पर हमें एक न एक दिन सब कुछ छोड़ कर जाना है और हम संपूर्ण चीज़ों का त्याग करेंगे। दरअसल जीवन की आखिरी अवस्था में मौत हमें सब कुछ त्याग करने के लिए विवश कर देती है, मजबूर कर देती है। ऐसी स्थिति में हम संसार में रहकर संसार को छोड़ने की, संसार को त्यागने की यात्रा का प्रारंभ करें। हमें त्यागना नहीं है, भागना नहीं है, केवल जागना है और इस समझ को विकसित करना है कि जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस देश में, जिस दुनिया में रह रहे हैं, वहाँ के हम मात्र एक मेहमान हैं। यहाँ की कोई भी चीज़ हमारे साथ में नहीं आएगी। गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी हमारे साथ में नहीं आएगा। जीवन मात्र एक यात्रा है और इस यात्रा को करते हुए हमारे जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाना है। जिस वक्त हमारी ये समझ विकसित हो जाती है, जिस दिन हमारा ये नया दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, तब तक हमें दुख नहीं लगता है और सुख नहीं लगता है। जब सुख और दुख से परे हम जीवन को समझने लगते हैं, जीवन को जानने लगते हैं, तब जीवन के बारे में एक नए दृष्टिकोण का जन्म होता है और यही जीवन हमारे लिए नई प्रेरणा का झरना भी बन जाता है। हम अपना जीवन अपने लिए न जीकर अपने लिए जीने के साथ में ही जन कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए जीने लगते हैं। तब हमारे जीवन में, हर जीव में शिव और कंकर में शंकर नजर आता है। तब हम हिंदू सनातन धर्म की वसुधैव कुटुंबकम की पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और जीवन में सुखी, सफल, समृद्ध बन पाते हैं। बेशक जीवन का लक्ष्य है सुखी होना, सफल होना, समृद्ध होना, आगे बढ़ना अवश्य होना चाहिए, लेकिन सुखी, सफल, समृद्ध बनने के साथ में जीवन का लक्ष्य आत्म शांति और आत्म आनंद को प्राप्त करने का भी होना चाहिए, जो सुख और दुख से परे है। जहाँ पर आत्म आनंद है, जो ऐसा आनंद जो धन, साधन, वस्तु, पदार्थ से परे है, जिसमें सुख ही सुख है, अनंत आनंद है। वह सुख और अनंत आनंद कभी भी किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होता है और वह अनंत आनंद बाहर न होकर हमारे भीतर है। जब भीतर की यात्रा हम शुरू करते हैं, जब हम अपने जीवन को 24 घंटे 365 दिन बाहरी, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में बाहरी दिशाओं में मोड़ते रहते हैं,
लेकिन इसी जीवन को जब अंतर्मुखी अंदर की ओर जब मोड़ते हैं और अपना जीवन अपने आप से जोड़ते हैं, तब हम अपने आप को खोज पाते हैं और जीवन के अनंत महासागर में अनंत अनमोल खुशियों के मोतियों को प्राप्त करते हैं। तब हम अपना जीवन अपने लिए भी जीते हैं, सेवा के लिए भी जीते हैं, दया के लिए भी जीते हैं, करुणा के लिए भी जीते हैं, जन कल्याण के लिए जीते हैं। तब जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। हम धन कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, लेकिन सब कुछ कमाने और सब कुछ पाने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में सुख नहीं है, सफलता नहीं है, समृद्धि नहीं है, आत्म शांति नहीं है, तो सचमुच हम कहीं न कहीं असंतुलन की अवस्था में जीवन को जी रहे हैं। और यही जीवन को जीने का जब संतुलन आ जाता है, तब हम आत्मा आनंद, आत्म शांति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तब हम निष्काम कर्म, निष्काम सेवा और निष्काम भक्ति की अवस्था को उपलब्ध रहकर जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। आज हम गुजरात में हैं और गुजरात में आकोली गांव की धरती से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करते हैं। कल किसी फिर एक नए विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। वाणी और विचारों के जरिए समाज को जोड़ने और जगाने की यात्रा में आप सब जुड़े रहे। मैं दिनेश वर्माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।